बच्चों वेलकम टू द चैनल हिमांशु सर। आज हम देखने वाले हैं बेसिक कंसेप्ट और ज्योमेट्री। और इस वीडियो में जो है हम देखेंगे हमारा जो है बेसिक कंसेप्ट ज्योमेट्री का जो बेसिक कंसेप्ट होता है वो हम सीखेंगे, इसके बारे में हम सीखेंगे। तो अगर हमारा कोई बिंदु दे दिया, कोई पॉइंट, तो इसे बोलते हैं पॉइंट। ठीक है। लाइन क्या होता है? जिसके दोनों साइड एक एरो एरो आया है उसे बोलेंगे लाइन। सेगमेंट हो गया हमारा, जो दोनों साइड बिंदु दे दिया उसे बोलेंगे सेगमेंट। और रे क्या होता है? अगर हम इस साइड में एक साइड में अगर हम एक साइड में एरो मार देते हैं वो हो गया हमारा रे। ठीक है। बात कर लेते हैं एंगल्स का। एंगल होता है, जैसे मान लो कोई भी एक ट्रायंगल दे दिया, क्या दे दिया है? ट्रायंगल। ठीक है। और ये दे दिया ABC और ये दे दिया 60 डिग्री। तो इसे हम लिखते हैं एंगल ABC इज इक्वल टू 60 डिग्री। लेकिन कंसीडर होता है बीच वाला। अगर हम इसको ABC एंगल ABC लिखे या फिर डायरेक्ट लिख दे एंगल B, तो ये इक्वल होगा किसके? B के ही। तो हम B मिडल वाले को लेते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से एंगल डिनोट करने का ऐसे ऐसे कैसे होता है, ऐसे करके ऐसे हम दिखाते हैं एंगल को। ठीक है। तो ये हो गया हमारा एंगल। अब एंगल्स में टाइप्स ऑफ एंगल, कितने टाइप के एंगल होते हैं हम ये देखेंगे। तो जो टाइप्स ऑफ एंगल होते हैं वो होता है हमारा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल होता है, राइट एंगल होता है, फिर उसके बाद होता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल, फिर उसके बाद स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल और फिर फुल रोटेशन एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल हमारा वो चीज़ होता है जो कि हमारा 90 डिग्री से अगर कम है, जैसे 45 हो गया, 30 डिग्री हो गया। ठीक है। तो ये सब हमारा 90 डिग्री से कम है, तो ये आ गया हमारा एक्यूट एंगल। अब बात कर लेते हैं एक्यूट एंगल के बाद क्या आएगा हमारा? वो आता है नॉर्मल, मतलब एकदम स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन अगर आ रहा है एकदम 90 डिग्री का करेक्ट है, तो करेक्ट 90 डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। अब हम देखेंगे कि उसके राइट एंगल के ट्रायंगल के बाद आता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल आता है। कौन सा आता है? ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल हमारा वो एंगल होता है जो 90 डिग्री जो है हमारा, अगर हम 90 डिग्री देखते हैं ना, तो 90 डिग्री जो ज़्यादा है, मतलब अगर बोले 100 पकड़ सकते हैं, तो 100 आ गया, 90 से ज़्यादा हो गया, तो ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, जो मोर देन 90 डिग्री कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। फिर उसके बाद आता है हमारा जो है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री, मतलब जो वन रोटेशन था ना, ये इक्वल्स टू 180 डिग्री, इसे बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। जो 180 डिग्री इक्वल है, ना तो उससे कम ना तो उससे ज़्यादा, तो उसे बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। अब बात कर लेते हैं रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। रिफ्लेक्स एंगल वो एंगल होता है जो 180 डिग्री से ज़्यादा है, मतलब अगर हम पकड़ लें 200, ठीक है, 230, 210, मतलब 210, 230 डिग्री, ये सब जो है हमारा क्या है? रिफ्लेक्स एंगल है। क्यों? क्योंकि 180 से ज़्यादा है। अब उसके बाद लास्ट जो आता है वो हमारा होता है फुल रोटेशन एंगल, मतलब जो एक कंप्लीट रोटेशन कर लिया। ऐसा एक्सिस होता है 2D डायमेंशन में, एक एक्सिस होता है। ये देखो, यहाँ से अगर यहाँ तक आया तो ये करेक्ट, अगर यहाँ तक है, यहाँ तक, तो ये होता है 90 डिग्री। कितना? 90 डिग्री। फिर उसके बाद अगर यहाँ से अगर यहाँ पे आया तो आ गया हमारा 180 में। ठीक है। ये होता है 180। ये इस चीज़ को बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। फिर यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल किया तो 180 ज़्यादा है ना, तो इसको बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। फिर अगर एकदम पूरा कंप्लीट रोटेशन मान लिया 360 पे, तो अगर 360 पे आ गया तो उसे बोलते हैं फुल रोटेशन एंगल। ठीक है। तो ये हमारा हमने इसको देखा। अभी हम आगे बढ़ते हैं। क्या होता है ट्रांसवर्सल लाइन, क्या होता है, और टाइप्स ऑफ एंगल्स तो हमने देख चुके हैं। फिर अल्टरनेट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये सब क्या होते हैं ये भी हम देखेंगे। तो चलो नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे अपना अगला कंसेप्ट जो है हमारा ट्रांसवर्सल लाइन। अब ट्रांसवर्सल लाइन होता क्या है? यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो ये हो गया हमारा ट्रांसवर्सल लाइन। मतलब क्या? कोई भी दो पैरेलल लाइन्स है। पैरेलल लाइन्स होता क्या है? पैरेलल लाइन्स का मतलब पैरेलल यानी क्या होता है? पैरेलल। पैरेलल यानी होता है कि अगर कोई भी, मतलब ऐसा कोई लाइन जाए दो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे। कभी मतलब इंटरसेक्ट ना, मतलब ऐसा क्या? जैसे मान लो अगर यहाँ से मैंने एक लाइन भेज दिया, ठीक है, ध्यान से समझो। पैरेलल लाइन्स होता क्या है? पैरेलल लाइन्स, अगर मान लो यहाँ से मैंने एक लाइन भेज दिया और भेज दिया यहाँ से, और मैं पूछूं क्या ये पैरेलल है, तो पैरेलल लाइन्स का दो कंसेप्ट होता है। क्या? पैरेलल लाइन्स का दो कंसेप्ट होता है, मतलब दो पॉइंट्स होते हैं। वो होता है कि पैरेलल लाइन्स के दो कंसेप्ट होते हैं। पहला जो कि वो दोनों कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे। क्या? इंटरसेक्ट यानी कि एक दूसरे से कभी मतलब भिड़े ना, मतलब ऐसा भिड़े ना, मिले ना, कभी भी एक दूसरे से मिलना नहीं चाहिए। क्या? पैरेलल लाइन्स। अब पैरेलल लाइन्स कभी भी एक दूसरे से मिलना नहीं चाहिए, पहला पॉइंट हो गया। और जो सेकंड पॉइंट होता है पैरेलल लाइन्स का, होता है कि दोनों के बीच में अगर वो जा रहे हैं ना, तो फिक्स डिस्टेंस रहना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पे 5 है तो यहाँ भी 5 रहना चाहिए। ठीक है। अब मैं यूनिट नहीं लूंगा कि अभी सेंटीमीटर, मीटर, कुछ भी, कोई भी पकड़ लो। अगर मीटर पकड़ लो, मीटर पकड़ लो। 5 मीटर का अगर डिस्टेंस है तो 5 मीटर का यहाँ भी रहना चाहिए, यहाँ भी रहना चाहिए, यहाँ भी, मतलब हर जगह 5 मीटर का डिस्टेंस रहना चाहिए फिक्स। ठीक है। और पैरेलल लाइन्स कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, कभी भी एक दूसरे से मिलते नहीं। ठीक है। जैसे मतलब अगर ये है तो ये पैरेलल लाइन्स है। ये दोनों लाइन्स जो है, ये दोनों लाइन्स देखो फिक्स डिस्टेंस है। ठीक है, उतना, और फिक्स डिस्टेंस है, और ये दोनों कभी भी वो ऐसे ही चला जाएगा, लेकिन कभी भी एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट काटेंगे नहीं। ठीक है। और ये जो गया, अगर इसको देखेंगे तो ये यहाँ से गया, और ये फिर ऐसा अगर आएगा तो ये देखो इंटरसेक्ट कर देगा, तो ये पैरेलल लाइन है नहीं। और इसका देखो डिस्टेंस अगर देखेंगे तो डिस्टेंस यहाँ पे 3 हो सकता है, यहाँ पे 5 हो सकता है, यहाँ पे 6।
मतलब बढ़ता है, कम ज़्यादा हो सकता है, तो ये पैरेलल लाइंस नहीं है। पैरेलल लाइंस यानी होता है कि फिक्स डिस्टेंस रहना चाहिए और वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें। अब यहाँ पे हम समझते हैं ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है। ट्रांसवर्सल लाइन वो होता है कि कोई भी दो पैरेलल लाइंस गया है, जैसे मान लो ये हमारा एल और एम। अब इसमें देखें हैं तो यहाँ पे भी फिक्स डिस्टेंस है, यहाँ पे मान लो यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी 5 होगा, यहाँ पे भी 5 होगा। और ये एल इस तरीके से यहाँ से भी चला जा रहा है, यहाँ से भी ये चला जा रहा है, यहाँ से भी जा रहा है, यहाँ से भी, तो ये दोनों कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लाइन एल एंड एम, लाइन एल एंड लाइन एम आर पैरेलल। क्या आर पैरेलल, पैरेलल की स्पेलिंग होता है PARALLEL, दोनों पैरेलल है। और फिर जो एन है लाइन एल लाइन एन यहाँ पे देखो एन है, ये एल है, ये एम है, ये लाइन एल है, ये लाइन एम है और ये एन है। तो लाइन एन इज ट्रांसवर्सल लाइन। मतलब क्या, जो दो भी मतलब जो पैरेलल लाइंस को एक साथ जो है इंटरसेक्ट करे एक कॉमन लाइन, उसे बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल लाइन। तो इसको आप लिख लो, जैसे में देखो लाइन एल और एम पैरेलल लाइन से, दोनों जो पैरेलल लाइंस को एक साथ कोई एक लाइन इंटरसेक्ट करे, मतलब उन दोनों को जो है काटते हुए जाए, ऐसा देखो छूते हुए जाए, तो इंटरसेक्ट करते हुए जा रहा है एक साथ, ठीक है, और कॉमन लाइन। तो इसलिए यह लाइन एन जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ट्रांसवर्सल लाइन। पैरेलल लाइन क्या है? पैरेलल लाइन हमारा एल और एम पैरेलल लाइन है, क्योंकि दोनों देखो एक पैरेलली तरीके से जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखेंगे करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है। करेस्पॉन्डिंग एंगल देखो, एंगल कौन से होते हैं? करेस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल, लीनियर पेयर एंगल, और ये सब जो है इंटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल भी होते हैं। तो जो बाहर है वो एक्सटीरियर कहलाएगा, जो अंदर है वो इंटीरियर कहलाता है। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो गया? जैसे मान लो अगर यहाँ पे अगर मान लो हम हमसे कोई एक एंगल है दिया है 60 डिग्री, क्या दिया है? 60 डिग्री। मान लो यहाँ पे एंगल 60 डिग्री है और यहाँ पे आपसे पूछ लिया, यहाँ पे एक्स दे दिया, क्या दे दिया? एक्स। और यहाँ पे 60 डिग्री दे दिया, यहाँ पे एक्स दिया। तो अगर हम देखेंगे, अगर हमें कोई किसी ने पूछ लिया फाइंड एक्स फाइंड करो, तो हम यहाँ पे अगर देखेंगे ना तो ये एफ के तरीके से आता है। जो हमारे कौन एफ के तरीके से आता है? हमारा जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो एफ के तरीके से आता है। तो देखो यहाँ पे भी 60 डिग्री है ऊपर में, और यहाँ पे भी ऊपर में 60 डिग्री। तो ये जो है करस्पॉन्डिंग एंगल के बाई मतलब वो बोलते हैं ना, बाई यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल एक्स इज इक्वल टू 60 डिग्री। मतलब क्या, जो ये दोनों एंगल है ना, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट यानी होता है इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल है, जो यहाँ पे एंगल है वो इक्वल होगा। जैसे अगर मान लो 50 यहाँ पे तो 50 भी यहाँ पे रहेगा। अगर हम यहाँ पे अगर देखें तो अगर इसको ऊपर लिए तो ऊपर था, अगर मान लो यही करस्पॉन्डिंग एंगल को नीचे लेके देखें, जैसे मान लो यहाँ पे अगर ले लेते हैं तो ये चीज़ यहाँ पे बनेगा। कहाँ पे बनेगा? यहाँ पे बनेगा ना। तो यहाँ पे अगर मान लो 40 डिग्री है तो यहाँ पे भी 40 डिग्री होगा, सॉरी, हाँ, यहाँ पे अगर 40 डिग्री है तो यहाँ पे 40 डिग्री होगा। यहाँ पे अगर 50 डिग्री है, ठीक है, और यहाँ पे आपसे पूछ लिया एक्स, पूछ लिया कि एक्स है, मतलब यहाँ पे एक्स दे दिया और पूछा यहाँ पे बताओ कितना आएगा आपका एंगल, तो यहाँ पे भी 50 डिग्री हो जाएगा। किस प्रॉपर्टी से? बाय यूजिंग करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। तो करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी कुछ एफ तरीके से होता है और दोनों के नीचे एंगल लगा देते हैं, इस तरीके से हम पहचानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो देखा वो क्या था? हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल का कंसेप्ट। तो ये होता है हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल का कंसेप्ट। मतलब क्या, अगर यहाँ पे 50 डिग्री दे दिया है तो यहाँ पे भी जो है 50 डिग्री होगा। किसका मेथड यूज करके? करस्पॉन्डिंग एंगल का। अब बात कर लेते हैं अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल क्या है? जैसे मान लो देखो यहाँ पे दो पैरेलल लाइन दिया है, यहाँ पे दो पैरेलल लाइन दे दिया और यहाँ पे जो है ऐसा आपको कैंसिल करके दे दिया, और यहाँ पे देखो यहाँ पे आपको दे दिया है 60 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पे 60 डिग्री दिया है। तो यहाँ पे पूछेगा कि कितना होगा, मतलब मान लो यहाँ पे एक्स दे दिया, तो यहाँ पे जो एक्स का वैल्यू वो भी 60 डिग्री आ जाएगा। किसके चलते? प्रॉपर्टी ऑफ अल्टरनेट एंगल, प्रॉपर्टी ऑफ अल्टरनेट एंगल। अगर हम अल्टरनेट एंगल के तरीके से देखें ना तो ये जेड बनाता है। क्या बनाता है? जेड। देखो यहाँ पे जेड बन रहा है, ये देखो ये ऐसे आया, ये ऐसे आया और ये ऐसे, ये हाँ जेड बन गया। यहाँ पे 60 डिग्री दिया था, यहाँ पे एक्स दे दिया, यहाँ पे आपसे एंगल पूछा है तो यहाँ पे भी जो है 60 डिग्री होगा। क्या एंगल जो है 60 डिग्री होगा। किस प्रॉपर्टी का यूज करके? बाई यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ अल्टरनेट एंगल। तो यहाँ का जो जितना एंगल है वही चीज एंगल यहाँ पे भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं अल्टरनेट एंगल का प्रॉपर्टी यूज करके, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। यही चीज हम ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लो हम अगर देखें यहाँ पे, तो अगर मान लो ऐसा दिया है 2, ठीक है, यहाँ पे ऐसा 2 दे दिया और फिर उसके बाद अगर देखें तो यही चीज अगर मान लो यहाँ पे 50 दे दिया है और यहाँ पे पूछ लिया, यहाँ पे पूछ लिया, मान लो यहाँ पे 45 डिग्री दिया है, यहाँ पे जो है 45 डिग्री दिया और यहाँ पे पूछ लिया एक्स का कितना, मतलब यहाँ पे एक्स दे दिया, पूछा कि एक्स का वैल्यू फाइंड करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो यहाँ पे देखें तो ये भी जेड फॉर्म कर रहा है, उल्टा जेड फॉर्म कर रहा है, देखो ऐसे ऐसे,
ये जो जेड फॉर्म कर रहा है ना, तो एक साइड यहाँ पे दे दिया, एक साइड यहाँ पे दे दिया, तो ये जो 45 डिग्री है इसका भी वैल्यू उतना ही होगा, किसका, एक्स का वैल्यू भी 45 डिग्री ही होगा, किसका, प्रॉपर्टी यूज करके, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ अल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो अल्टरनेट एंगल का जब हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो इस तरीके से जो है हमारा एंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। तो ये हो गया हमारा अल्टरनेट एंगल का भी हमने सीख लिया कि अल्टरनेट एंगल का कैसे कॉन्ग्रुएंट होता है। अब बात कर लेते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। जैसे मान लो अगर हम देखें यहाँ पे कि ऐसा दे दिया है और फिर ये दे दिया, ठीक है, और मान लो यहाँ पे दे दिया आपको 30 डिग्री, यहाँ पे दे दिया 30 डिग्री और यहाँ पे पूछा एक्स। तो ये देखो दोनों वर्टेक्स है ना, दोनों वर्टेक्स ऐसा इंटरसेक्ट करना है, यहाँ पे देखो पॉइंट है, तो यहाँ पे जो 30 डिग्री है ना यही चीज इक्वल हो जाएगा किसके, यहाँ पे भी। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल का यूज करके हम ये भी बता सकते हैं कि ये जो एक्स का वैल्यू है वो 30 डिग्री की इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, 30 डिग्री। कैसे, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल। देखो दोनों का वर्टेक्स के अपोजिट है, ये देखो इसके अपोजिट है, अगर यहाँ पे देखेंगे तो इसके देखो यहाँ पे देखेंगे तो इसके अपोजिट ही आएगा, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो इसके अपोजिट ही आएगा, मतलब अपोजिट एकदम। तो इस तरीके से जो है वर्टिकल अपोजिट एंगल का हम जो है यूज करते हैं। अब यहाँ पे अगर देखते हैं लीनियर पेयर एंगल होता है, तो लीनियर पेयर एंगल क्या होता है, कभी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। जैसे मतलब मान लो यहाँ पे मैंने बोल दिया 45 है, तो यहाँ पे एक्स दे दिया, तो क्या एक्स का वैल्यू कितना आएगा, 45? नहीं, ऐसा चीज नहीं होता। यहाँ पे जो एंगल होते हैं ना, दोनों का जो सम होता है वो आता है सप्लीमेंट्री एंगल। क्या आता है, सप्लीमेंट्री एंगल। देखो दो टाइप के एंगल होते हैं, एक होता है सप्लीमेंट्री, एक होता है कम्प्लीमेंट्री। कम्प्लीमेंट्री जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, सप्लीमेंट्री 180 डिग्री। तो सप्लीमेंट्री एंगल यहाँ पे होता है, क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल जो कि 180 डिग्री के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। जैसे अगर मान लो अगर हम ये दोनों देखते हैं इसी में ही, अगर मान लो यहाँ पे दो लाइन दिया है, ठीक है, और यहाँ पे आपसे यहाँ पे जो है यहाँ पे अगर दे दिया है 45 डिग्री, कितना दिया है, 45 डिग्री, और यहाँ पे जो है आपको दे दिया है मान लेते हैं हम, यहाँ पे दे दिया है आपको 270, कितना दे दिया है, 270 डिग्री। तो इसमें जो लीनियर पेयर एंगल होता है ना, लीनियर पेयर एंगल वो ऐसा नहीं कि इक्वल होता है, इक्वल कभी नहीं होता, कॉन्ग्रुएंट नहीं होता। कौन, लीनियर पेयर एंगल जो है कॉन्ग्रुएंट नहीं होता है। इसका जो मेजर ऑफ बोथ द एंगल्स इज मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो इन दोनों को अगर मेजर करके 180 डिग्री के जो है इक्वल आना चाहिए। जैसे मान लो अगर हम देख लेते हैं यहाँ पे 270 की जो है अगर हम एक्स ले लें, क्या ले लें, एक्स। ये दोनों एंगल जो डिफरेंट रहेंगे, हाँ ये दोनों जो एंगल हैं ये डिफरेंट रहेंगे। 1 सेकंड में बताता हूँ, यहाँ पे ध्यान दो आप। हम किसका देख रहे हैं, लीनियर पेयर एंगल का कंसेप्ट देख रहे हैं। लीनियर पेयर एंगल यहाँ पे कुछ ऐसा दे दिया है और यहाँ पे आपको दे दिया, ये सब लाइन है, हाँ ये सब लाइन है, ये सब जितना भी लाइन है। यहाँ पे अगर मान लो आपको दे दिया है मान लो यहाँ पे दे दिया 45 डिग्री और यहाँ पे आपको एक्स दे के पूछा है, ठीक है। तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 45 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 180 डिग्री कैसे है, जो हमारा लीनियर पेयर एंगल होता है ना, ये देखो लीनियर पेयर एंगल दिख रहा है, कोई भी ऐसा करके ऐसा दे दिया और यहाँ पे कुछ डिफरेंट एंगल देगा। मान लो ये 30 है तो ये 45 रहेगा, तो कुछ भी दो एंगल दे देता है, तो यहाँ पे डिफरेंट रहेगा, कोई कम रहेगा कोई ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पे अगर एक्स हमें पूछने को एक्स पूछा है, मान लो यहाँ पे एक्स दे दिया, एक जगह 45 डिग्री दे दिया, तो हम लिखेंगे मेजर ऑफ बोथ द एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय द प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर पेयर एंगल, ठीक है, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर पेयर एंगल। तो लीनियर पेयर एंगल का प्रॉपर्टी यही बोल रहा है, सम ऑफ बोथ द एंगल्स इज मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे अगर 45 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री और हमें एक्स का अगर एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, किसका, एक्स का वैल्यू, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 45 प्लस एक्स, तो अब एक्स यहाँ पे लिख लेंगे, ये 180 ऐसे ही रहेगा, और 180 में से अगर 45 माइनस हुआ, कितना, 45 अगर माइनस होता है तो ये आता है हमारा कितना, यहाँ पे देखेंगे 5 बचा, यहाँ पे बच जाएगा 7 और यहाँ पे 3 बचेगा, कितना बचेगा, 3। तो ये आ गया हमारा जो है 1 सेकेंड 45 3, और ये आ गया हमारा 135 डिग्री। कौन आ गया, ये चीज़, तो ये आया 135 डिग्री, और 135 प्लस 45 करेंगे तो ये 180 ही आएगा, ठीक है। 135 और देखो 40 50 60 70 70 10 80, ये आ गया 180। तो 135 को अगर x की जगह यहाँ पे 135 प्लस 45 लिखेंगे तो 180 के इक्वल आएगा। तो ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है हमारा लीनियर पेयर एंगल। मतलब लीनियर पेयर एंगल क्या, मेजर ऑफ बोथ द एंगल्स इज मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल होना चाहिए, वो होता है लीनियर पेयर। कभी भी ऐसा नहीं कि ये 45 है तो ये भी 45 आ गया, कॉन्ग्रुएंट नहीं होता, कभी भी कॉन्ग्रुएंट नहीं होता। दोनों जब भी हम ऐड करेंगे तो ये हमारा 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। ये बोलता है हमारा क्या, लीनियर पेयर एंगल बोलता है। क्या बोलता है, लीनियर पेयर एंगल का प्रॉपर्टी जो है यही बोलता है। तो इस तरीके से हमने लीनियर पेयर एंगल देख लिया। अब हम क्या देखेंगे यहाँ पे, अब हम देखेंगे इंटीरियर एंगल। अब इंटीरियर एंगल क्या होता है, ये भी जो है कॉन्ग्रुएंट वाला यूज नहीं होता कि इंटीरियर एंगल यहाँ पे ऐसा तो ऐसा, यहाँ पे भी जो वही कंसेप्ट यूज होता है। मतलब क्या, अगर जैसे मान लो यहाँ पे कोई भी एक दे दिया यहाँ पे, और ये देखो ये अगर देखेंगे ना तो ये इंटीरियर है, यहाँ पे जो देखेंगे ना ये इंटीरियर है,
ठीक है। इसके देखो इस लाइन के नीचे वाला ये एंगल है, तो इस लाइन के भी नीचे यहाँ पे एंगल ले लेंगे। मान लेंगे यहाँ पे 45 दे दिया और यहाँ पे एक्स पूछा है, तो इन दोनों को जो है, इन दोनों को ऐसा नहीं कि यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे जो 45 है तो ये भी एक्स आ गया बाय द प्रॉपर्टी ऑफ यूजिंग इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी जो है ये नहीं बोलता, वो बोलता है यही वाला जो लीनियर पेयर का बोलता है ना, वही चीज इंटीरियर का बोलते हैं। मतलब दोनों को अगर ऐड करेंगे 45 प्लस एक्स को तो इक्वल आना चाहिए 180 को। ठीक है, तो अब एक्स इधर ही रहेगा, 45 यहाँ पे चलेगा, 180 में से 45 माइनस कर लो, आई थिंक 135 ही आएगा, तो हमारा एक्स 135 आएगा। तो इस तरीके से जो है इसका भी होता है। मतलब क्या, एंगल ए प्लस बी इज इक्वल टू 180, इसका भी जो है होता है। ये कॉन्ग्रुएंट का कंसेप्ट यहाँ पे भी नहीं यूज होता। कॉन्ग्रुएंट का जो कंसेप्ट है ना, जो कॉन्ग्रुएंट जो हम बोलते हैं कि इक्वल हो गया, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट का यूज होगा, किसका, यहाँ पे होगा कॉन्ग्रुएंट का, यहाँ पे भी कॉन्ग्रुएंट का यूज होगा, ध्यान देना, यहाँ पे भी कॉन्ग्रुएंट, यहाँ पे भी कॉन्ग्रुएंट यूज होगा, यहाँ पे भी कॉन्ग्रुएंट का यूज होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है इन दोनों को ऐड करके 180 के इक्वल आना चाहिए। ऐसे एक्सटीरियर एंगल होता है, बस फर्क ये रहता है कि वो बाहर रहेगा। जैसे मतलब अगर ऐसा दे दिया ना तो ये बाहर रहते हैं, ये दोनों बाहर रहेंगे तो एक्सटीरियर एंगल। अब बात कर लेते हैं डायगोनल क्या होता है। डायगोनल होता है जो दो वर्टाइसेस को कंप्लीटली जोड़ देता है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं डायगोनल। जैसे मतलब अगर हम ये रेक्टेंगल की बात करेंगे, ये रेक्टेंगल है, समझ लो कि ये रेक्टेंगल है, तो इन दोनों वर्टाइसेस को कंप्लीटली तरीके से जोड़ दिया है, तो ये हो गया हमारा डायगोनल। और अगर इसका बात करें तो ये देखो यहाँ से इसको और इसको जोड़ दिया है, तो क्या डायगोनल। तो इतना होता है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। अभी हम आगे नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आगे का कंसेप्ट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।